पांडे थाना क्षेत्र के गांव धतूरा मेगा नगला में एक बेटे ने अपनी मां की जमीन धोखाधड़ी करके बेच दी और जमीन का पैसा लेकर अपनी बूढ़ी मां को मार पीट कर घर से निकाल दिया। इमरती देवी स्वर्गीय सुंदर सिंह के निवासी एक शिकायती पत्र थाने में देकर आई थी। वही अपने साथ हुई बड़े बेटे राधेश्याम द्वारा 3.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने वृद्धा के साथ हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। पुलिस इस मामले को पारिवारिक झगड़ा बताकर ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं, लेकिन पीड़ित वृद्धा अपने साथ हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर थाने में चक्कर काट रही हैं, लेकिन पीड़ित की कोई बात सुनने वाला नहीं है। ऐसे में कई सवाल पुलिस पर भी खड़े होते हैं। आखिर भाई नहीं करो, नाम बताओ उसका पुष्पा है और और भाई समझी है। अच्छा, कितने पैसे आपके जमीन के थे जो उन्होंने धोखाधड़ी से अपने खाते में कर रखे हैं? कितने पैसे बता रहे? 3.5 लाख। अच्छा, अब तुम पैसे मांगने आती तो क्या 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 बोलते हैं वो? पैसा नहीं देते अपने। अच्छा, कहीं आपने तहरीर दी थी क्या? हाँ, कहाँ पर? थाने। अच्छा, क्या किसी ने डालने कर दो फैसला करके तो रात को सवेरे कर देंगे, सवेरे करी हम देंगे। अच्छा, मना कर दिया पैसे देने का। अब क्या चाहती हो आप? अब जो चाहते हैं कि हम पैसा हमें दे दें। महंगा। अच्छा, हम चले गए काम पे, माँ को ले गए चुपके से। ये पता लगा नहीं, हमें पता हमको लगा तो हम भाई पुलिस के दौरे रिपोर्ट दर्ज करी 14 तारीख में। सुनवाई नहीं हुई उसकी। फिर करी 24 तारीख में, उसकी सुनवाई नहीं हुई। अब सारी जमीन रुकवा के 5.5 हड़प लिया उनने, राधेश्याम ने, राधेश्याम बड़े भाई ने। कितना पैसा था? 3,50,000। अच्छा, क्या थाने वाने में तहरीर दी थी आपने? जी 2 दी थी। तो क्या आश्वासन मिला था? कुछ आश्वासन नहीं मिला और डांटते हैं हमें। कौन डांटता है? दरोगाई जी। क्या नाम है उनका? मनोज जी। अच्छा, हाँ, पंचायत बैठाई थी, तो क्या बोले आपके उसमें भाई? 4 भाग में हुआ था साहब। फिर वो लौट हो गई। क्या बोलते हैं आपके भाई? आप अब बोलते मैं नहीं दूंगा, माँ नहीं धमकी और देते हैं। अच्छा, माँ को घर से निकाल दिया, मैं लेकर आया हूँ माँ को। काफी चोटें पड़ी हमें, उसका इलाज में करा रहा हूँ इस समय। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप? अब जो चाहते हैं माँ का हक मिलना चाहिए, सारे पैसे माँ को मिलने चाहिए, हमें मिले नहीं मिले। अच्छा, ऐसे नगद लिए था उन्होंने तुरंत। कितना पैसा लिया था? 3,50,000। जी, कितनी? 100 बीघा। कितने टाइम का? नाम ओमकार सिंह। ये मामला सच है और इनके बेटे ने, इमरती देवी के बेटे ने, राधेश्याम ने इनका धोखाधड़ी से जो जमीन बिकवाई है और जमीन बिकवाने के बाद सारा पैसा खुद ही हड़प लिया। तो गांव के भी सभी लोग यही चाहते हैं कि इनका पैसा इन्हें वापस मिलना चाहिए। और जो पैसा इस समय ये जो लोगों पे इल्जाम लगाते हैं कि साहब मेरे पास नहीं है, ये नहीं है, थाना कोर्ट कचहरी हम सब जगह घूम लिए, लेकिन अभी तक कोई मतलब इनको कोई राहत मिली नहीं है कहीं से भी। थाने में भी गए तो उन्होंने साहब फैसला कराया भाई इनको कुछ दो, तो वो कुछ देने को राजी नहीं है। माँ को घर से बाहर निकाल दिया, दुर्व्यवहार करता है। सभी पूरे गांव के लोग ये बात जानते हैं, मारपीट करता है, उनके साथ मारपीट भी करता है। अब ये हैं उनके छोटे बेटे रघु सिंह। ये उनको जब उन्होंने घर से बाहर निकाला तो ये उनको ले आए। अब अगर ये भी उन्हें अपनी माँ को, उसकी सिचुएशन ऐसी है कि अगर उसको इलाज ना हो, उसका अगर पैसे के बगैर उसका इलाज ना हो, तो वो मुझे लग रहा है कि वो भगवान ही उसको बचा सकता है। बाकी उसका इलाज बहुत जरूरी है। जो इमरती देवी है, लगभग 1.25 बीघा जमीन थी उनके नाम में, 1.25 बीघा या 1.5 बीघा जो भी थी, और उन्होंने जो बेची है वो 1.25 बीघा बेची है लगभग। मेरे पूरा संज्ञान मेरे आया है, अपने हिस्से की जो बेची है उन्होंने पूरी बेच दी। अब वो माँ का हिस्सा था और बेटे ने पूरा पैसा बिकवा के उससे धोखे से और पूरा पैसा हड़प लिया। अच्छा, क्या उन्होंने मुझे बताया, बोले थाने में भी की थी उन्होंने, थाना मूड़ा पांडे गए थे, लेकिन वहाँ पर अभी तक जो वहाँ की कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। और ये बहुत परेशान है बेचारे, माँ को लेके जाते हैं बार बार रिक्शा में, वो पैदल चल नहीं सकती, उन्हें रिक्शा में बैठा के ले जाते हैं। और 15 दिन से लगभग इनके साथ ऐसा हो रहा है। अब हल्का इंचार्ज तो मैं गया, बोले भाई पुलिस का काम ये थोड़ी है कि घर जाकर किसी को पैसे दिलवाए। पूरे गांव के लोग ये कह सकते हैं, आप किसी से भी पता कर सकते हैं, पूरे गांव में किसी से भी ये बात पता कर सकते हो कि सच्चाई क्या है। सच्चाई जो मैंने कहा वही है। हालांकि झूठ बोलने को कोई आप दूसरे गांव का आदमी कोई बोल सकता है, लेकिन हमारे जो गांव के लोग हैं, सबको गांव के लोगों को ज्यादा अधिकतर पता होगा, इनके पड़ोसियों को ज्यादा पता होगा।
और कोई अगर झूठ बोलना चाहे तो वो आपसे बोल दे, लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चाई यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ।